से पहले की बात करते हैं, जी, जी। जो प्राइमरी, सेकेंडरी, तो शिक्षा के मामले में प्राइवेटाइजेशन की बात अनुसार 95% शिक्षक उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी जगह पे कर रहे हैं। तो आपसे बस ये छात्र के नाते कि अगर प्राइमरी से ही अच्छी सुविधा अगर तो इस सारे प्रोसेस पे आपका क्या विचार है? छात्र को बहुत प्रॉब्लम होता है, एक आम छात्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं द GRS शो, जहां हम बातें करते हैं, राजनीतिक गलियारों की चर्चा करते हैं, युवाओं जो प्रेरणा स्रोत हैं उनकी जीवनी पे बातें करते हैं, उनकी स्ट्रगल पे बातें करते हैं, क्या बेहतर हो सकता है उस पे बातें करते हैं। तो आज हमारे विशेष एपिसोड में जो गेस्ट हैं, स्वागत करते हैं मनीष जी। नमस्कार, नमस्कार। आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? जी, नहीं। तो मनीष जी के बारे में पहले ये मैं बताना चाहूँगा, ये वो छात्र में है जो स्ट्रगल के पहचान है, चाहे अच्छी समय हो या बुरी समय। राजनीति आपकी छवि देखती है, आपकी मेहनत देखती है, आपका परिवार नहीं, आपका स्ट्रगल नहीं। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। एक छोटा सा चैनल है हमारा, जहां हम कोशिश करते हैं जो युवा बेहतर कर रहे हैं, उनसे प्रेरित युवा तक उनकी बातें। आप अपना परिचय हमारे श्रोता को जरूर बताएं। मेरा नाम मनीष सूर्यवंशी है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखीसराय का जिला संयोजक हूं। और जिस प्रकार से आपने बताया कि संघर्ष, इस प्रकार से हम लोग भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते छात्र हित में जहां तक संभव हो पाता है, मैं उस छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहता हूं। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि छात्र हित और समाज हित के लिए भी आगे आए और इस काम को आगे बढ़ाएं। प्रयास रहेगा। 6-6.5 वर्ष से इस काम कर रहे हैं। आपकी विचार कहाँ से शुरू हुई कि ABVP ज्वाइन करते हैं या छात्र राजनीति शुरू? देखिए, विचार कुछ होता नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कॉलेज कैंपस में जाते हैं और लखीसराय जैसा जो जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि गरीब छात्र आते हैं। यहाँ पे 80 से 90% छात्र जो ऐसा होते हैं जो किसी कारणवश उनको बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाता है, बड़े जगह पर बड़े मतलब सुविधा नहीं है, तो वैसे विद्यार्थी यहाँ पे होते हैं। और जस्ट उसमें हम लोग भी हैं और हम भी हैं। तो मेरा भी पढ़ाई केसीएस कॉलेज से हो रही थी, तो इसी दरमियान जो है विद्यार्थी परिषद का जो कोई समस्या होता है, तो हमारे पास भी कुछ समस्या आया था। तो उस समय के जो वहाँ के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता थे, मैं उससे संपर्क किया और मेरा नामांकन हुआ। तो धीरे धीरे उस चीज़ में हम आगे आए। और जब आगे आए, जो विद्यार्थी परिषद का एक प्रशिक्षण वर्ग होता है, तो प्रशिक्षण वर्ग में हम गए, तो वहाँ जब सीखने को जो मिला, उसके बाद हम लगातार अभी विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हैं। और उससे हमको क्या मिला कि एक सभी जगह पे जो है छात्र हित के लिए जो काम करते हैं, जैसे आप हैं और कई लोग ऐसे समाज में लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो सके छात्र हित में काम करो। आगे भविष्य बहुत लोग हमारे बारे में या कई जैसे विश्लेषण कर लेते हैं कि ये वो ऐसा कुछ काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद का जो मोटो है वो सिर्फ छात्र हित के लिए काम कर, आगे क्या है वो आगे अब तय होता है आगे के काम पर। तो शुरुआती दौर में जब आपने छात्र राजनीति शुरू की, आप भी एक छात्र रहे होंगे, स्ट्रगल के दौर में अभी भी छात्र हैं, बिल्कुल छात्र हैं। तो स्ट्रगल का जो शुरुआती दौर होता है, उस समय आपको सबसे ज्यादा कठिनाई क्या हुआ? खुद की राजनीति करना और औरों की राजनीति। आज आप खुद की राजनीति नहीं कर रहे, आप औरों के संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं, जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है युवा को या कोई भी छात्र को, या जहां नामांकन में एक आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल वीडियो था अनशन वनशन लेके आरलाल कॉलेज को लेके। हाँ, तो आपसे स्टार्टिंग से ये पूछना चाहेंगे कि लखीसराय में आपको अभी तक क्या स्ट्रगल स्टूडेंटों को के लिए देखना पड़ रहा है? स्ट्रगल यही है कि स्टूडेंट जो वर्तमान जो अभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं या उनसे पहले जो पढ़ चुके, छात्र हित में जो क्या होता है कि विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ा रहता है अपने प्रयास में, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट का कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी सच्चाई यहाँ क्या है, अगर कोई अब स्टूडेंट है, अब विद्यार्थी जो है वहाँ प्रोफेसर के पास जाएंगे, नेता के पास तो जाएंगे नहीं। लेकिन कॉलेज कैंपस में क्या है, हावी होता है, कई जगह जो कॉलेज कैंपस होता है वहाँ राजनीतिक हावी होता है। आज के युवाओं को जो है शिक्षा को हटा करके क्या ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या ये कर रहे हो, आ जाओ हमारे साथ झोला ढोलो, ये चीज़ का परंपरा रहता है। बच्चों को भड़काया जाता है, पढ़ाई से हटा करके उसको राजनीतिक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास रहता है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले लखीसराय में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। जी।
तो यहाँ क्या आपके अनुसार आपकी राजनीति या आपकी दृष्टिकोण से क्या यहाँ सारी सुविधाएं छात्रों को मिल रहा है? 10% बोले तो डिग्री मात्र है विद्यार्थियों को, जो कहते हैं ना कि उसको पास होने के बाद क्या मिलता है, तो डिग्री, बिल्कुल। बस उसको डिग्री का ना, उसके पास कई विद्यार्थी के पास डिग्री का जो है कुछ ज्ञान भी नहीं है। वो यहाँ नहीं है, पूरे बिहार की बात करिए ना, पूरे बिहार में सिर्फ डिग्री बांटा जा रहा है। बिहार सरकार रहे तो कोई भी सरकार रहे, शिक्षा के नाम पे डिग्री बांटा जा रहा है। अभी प्रखंड बाय प्रखंड अब कॉलेज खुला है, आपको पता नोटिस आया होगा, 4 कॉलेज और खुले हैं, पिपरिया है, चानन है, हलसी है, रामगढ़ चौक है। तो सभी जगह क्या है कि अब पहले जो प्राथमिक विद्यालय था उसमें 10+2 किया गया और उसके बाद जस्ट लाइक फिर 10+2 को स्नातक में डिग्री कॉलेज में मान्यता दी गई। वहाँ व्यवस्था नहीं है, ना शिक्षक है, ना कर्मचारी है। यहाँ स्नातकोत्तर होता है केसेस कॉलेज में, आपको पता है, केसेस कॉलेज में जो है पीजी होता है, वहाँ पे देखिए कि कर्मचारी नहीं है। एक बार परीक्षा फॉर्म का डेट दे दिया, लगातार भीड़ बढ़ रही है, कर्मचारी नहीं है, बहुत विषय में शिक्षक नहीं है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के नाम पे शून्य है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है मनीष बाबू? सरकार तो बहुत सारी बढ़ोतरी कर रही है, बहुत सारी दावे कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ सरकार से पहले यहाँ के प्रशिक्षण लोगों एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देना। शिक्षा का बजट जो होता है, हम आपके माध्यम से बताते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है। शिक्षा का बजट कहा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आम जो होता है ना, आम दिया जाता है शिक्षा क्षेत्र में कि शिक्षा बजट आम आपका हुआ, और क्या करता है, आम खा लिया जाता है, गुठली कॉलेज में दिया जाता है। कगो गुठली सभी कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी सभी में दिया जाता है। उसमें भी अगर कुछ बचता है तो सारा चीज उठा के ले चल जाता है। ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। मैं किसी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हूँ, उनके माध्यम से हम बता रहे हैं कि मैं इस चीज से कभी भी नहीं डरने वाला हूँ, क्योंकि शिक्षा का बजट बहुत ज्यादा है। और यहाँ क्या मिलता है, आम का गुठली, आम जो है खा करके बच्चों को गुठली दिया जाता है। अब गुठली में क्या मिलता है, डिग्री पढ़ नहीं रहा है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का सुविधा है। 1-2 कॉलेज, हाँ अब बात करिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसके पास पैसे हैं, अत्यधिक मात्रा में पैसे हैं, वो क्या करेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको व्यवस्था भी मिलता है। ये चीज तो जग जाहिर है, तो ये चीज है। तो एक बात कहते हैं मनीष जी, जैसे अभी तो छात्र की राजनीति से पहले की बात करते हैं, जी जी, जो प्राइमरी सेकेंडरी, तो शिक्षा के मामले में प्राइवेटाइजेशन की बातें नहीं करते हैं, सरकारी चीजों की। जी जी जी। तो शिक्षक सबको बनना है, मगर अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाना है। मैं व्यक्तिगत अपनी राय बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी आप 80 to 90%, 95% जो सोशल मीडिया या दुनिया की जो डेटा के अनुसार 95% शिक्षक जो गवर्नमेंट शिक्षक है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको नौकरी सरकारी जगह पे कर रहे हैं। तो आपसे बस ये छात्र के नाते कि अगर प्राइमरी से ही अच्छी सुविधा अगर सरकारी स्कूल, जैसे सम्राट चौधरी का, मैं राजनीति को दूर रखते हुए कि प्राइवेटाइजेशन बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम प्राइमरी को ही अगर फोकस करके अच्छा करेंगे, तो इस सारे प्रोसेस पे आपका क्या विचार है? अगर प्राइमरी से ही ज्यादा ध्यान दे बच्चे पे, तो आप जब वो राजनीति के लायक हो जाए या अपनी बातें रख पाए, अगर जैसे छात्र को दिक्कत हो रहा है, सब छात्र तो आपके जैसे नहीं है कि प्रदर्शन तक करेंगे, पुलिस बल तक, आप डीएम तक जाएंगे, एसपी तक जाएंगे। यहाँ छात्र को बहुत प्रॉब्लम होता है, एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर रद्द हो जाता है तब, सब आपके जैसे तो साहस नहीं है। तो सरकार या आम छात्र को क्या ऐसा करना चाहिए जो स्टार्टिंग से उनका सारा बढ़िया रहे, शिकायत भी हो तो उनके पास, तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहिए। क्या है कि अगर मान के चलिए आप हैं और मैं हैं, बिल्कुल हम हैं, क्या है कि मेरा मन है कि हम शिक्षक बने। शिक्षक का मतलब क्या होता है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षा दें, ये होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि पूरे बिहार में पूरे का मतलब सरकारी नौकरी, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। शिक्षक का मतलब सरकारी नौकरी, उसका उद्देश्य है कि भाई शिक्षक हो गया, हमारा शादी हो जाएगा, हमको सरकारी नौकरी मिल गया, उसके बाद वो अपने बच्चों को दूसरा जगह पढ़ाते हैं। ये पहला मोटिव है। दूसरा चीज आप बात कर रहे हैं कि बदलाव का। जी बिल्कुल, बदलाव का आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, स्कूल में कौन क्या ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा, किसी को नहीं। सबसे बड़ा चीज है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहाँ का गार्जियन है, उनको स्कूल में जाना पड़ेगा। उनको बोलना, अपने शिक्षक बन के आया, मेरे कॉलेज में आया, स्कूल में आए हो, तो हमारे बच्चे को क्या दे रहा है, उनको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो बदलाव मिलेगा। बिल्कुल, अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या है, उसका तो मकसद ही है ना सरकारी नौकरी। तो आपके गांव में आया, शिक्षा पढ़े अथवा न पढ़े, वो अपना मोबाइल चला रहा है बैठे हुए, इस प्रकार से है।
तो बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोग को जो है उसमें ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ का मुखिया, प्रतिनिधि, वार्ड, सरपंच बहुत सारे होते हैं, तो सब चुनाव में जो बौखलाहट आती है उसको स्कूल में दिखाना पड़ेगा, तब शिक्षा बदलाव हो जाएगा। अन्यथा सरकार भी चाहेगी तो हो सकता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, सुधार हो सकता है। एक मनीष जी आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप भी स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, स्ट्रगल अब तो उस दौर का स्ट्रगल नहीं है, अब आपके राजनीतिक फील्ड का खुद को आगे ले जाना, ज्यादातर बातों को रखना, या जी, जी। ऊंचे लेवल पे आप अभी काम कर रहे हैं, जी, आपकी जी। राजनीति काम कर रहे हैं। बट अगर जो सबसे बड़ी चीज है कि अभी छात्र का जो हाल है, एक अच्छा छात्र ही बाद में जाके बिजनेस, नौकरी या एक समाज को, जी, जी। इन्वायरमेंट को बदलाव जी, के जी, जी। तौर पे लेके, जब हमारा 80% रूट ही कमजोर रहेगा। मनीष जी, बिहार की बात कर रहे हैं जी, हम, जी। दूसरे राज्य की छोड़ देते हैं, जी, हम जी। जहाँ रहते हैं बिहार की छोड़, यहाँ भी बहुत सारे युवा हैं। बेरोजगारी बेरोजगारी तो है, ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है, या मगर बेरोजगारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जमाना चल रहा है। नॉर्मल सैलरी कम रहती है, उसमें एक सैलरी में 4 सैलरी, प्राइवेटाइजेशन का। तो छात्र को क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग स्ट्रगल, आप अपने स्ट्रगल को देखते हुए, एक नॉर्मल जो आप जिंदगी जी रहे हैं अभी, एक सक्सेसफुल छात्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? सक्सेसफुल छात्र बनने के लिए देखिए क्या है कि अभी तो हम शामिल हुए हैं कि बिल्कुल। सफल सक्सेसफुल मतलब छात्र, अपने राह को सही से ले तो चलना। लेकिन हमारा एक छोटा सा क्या है, आत्मनिर्भर भारत एक मोदी जी का आया है, मैं खुले मंच पे बोलता हूँ, बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। छात्र को क्या चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपका जो काम है, यानी कहने मेरे पिताजी जो हैं किसान हैं, बिल्कुल। तो किसान के साथ हमको पिताजी के साथ साथ देना पड़ेगा, तभी हमारा जो है आर्थिक बचेगा, मतलब आर्थिक जो है हमको थोड़ा सा मजबूती मिलेगा, वहां से मिलेगा। तो जो चीज में क्या है ना, स्टूडेंट का क्या भी वर्तमान में है कि हम स्टूडेंट हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे अंदर, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट है, वो कुछ भी नहीं करे, आत्मनिर्भर की ओर जाना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि मतलब हम इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री बिहार सरकार दे दिया तो आप पढ़े लिखे हो गए, ऐसा नहीं माने। पहले ही चीज को होता था, स्वीकार कर लेता था लोग कि हाँ हम तो पढ़े लिखे नहीं है बाबू, हम क्या करेंगे। अभी क्या है कि युवा स्वीकार ही नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि हम तो डिग्री ले लिए, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा बेचारा, उसको नौकरी नहीं मिला वो क्या करेगा, ई पार्टी में नहीं तो वो पार्टी, वो पार्टी में नहीं तो वो पार्टी, भोज खाते हुए नजर आएगा। ऐसा नहीं करना, अगर राजनीति करना है तो सिस्टम में आके करिए, एक करिए, आप झोला छाप बनिएगा तो फिर वो क्या युवा क्या करेगा, वो तो चाह ही रहा है, राजनीतिक पार्टी वाले क्या चाह रहा है कि आप सब आइए हमारे राजनीति में शामिल हो जाइए, आप यही आज यहाँ जाइए कल वहाँ ठेल के भगा दिया तो उसमें जाइए, इस प्रकार से। जब तक आत्मनिर्भरता नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गौरव भैया आप बताइए, आप जो इतना बड़ा मंच चला रहे हैं, बिल्कुल, ये क्या हुआ, ये युवाओं के लिए छोटा सा संदेश है कि आइए हम आपकी बातें रखते हैं। युवा क्या इंतजार में कि कोई आएगा मुझे दे के जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई नहीं आता है ना आपको दे के जाएगा, आप आइएगा और आप ही उठा के ले जाइएगा, तब आपको कोई आएगा पूछने के लिए। बिल्कुल, ये चीज सबसे बड़ी चीज होता है, युवा इंतजार में बैठा हुआ, इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। आपका जो चीज है, जो चीज में आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स पे काम, आत्मनिर्भर पर काम करिए, देखिए कुछ ना कुछ विकल्प जरूर आएगा, और उसके बाद भी नहीं है तो फिर तो ऊपर वाला है, तो आज जिंदा है तो कल क्या होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, तो फिर ये चीज है। तो एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ राजनीति या किसी संगठन की बातें नहीं, तो क्या सरकार की तरफ से प्रोत्साहन बल मिल रहा है छात्रों को? आपके अनुसार से आपको ज्यादा एक्टिव होगा फॉर्म का या दुनिया का या नॉर्मल राजनीति को हटा के, यहाँ पर क्या छात्र की तरफ से बिहार में प्रोत्साहन मिल रहा है? हाँ, बहुत प्रोत्साहन स्टूडेंट के लिए, हम आपको बोले ना, विद्यार्थियों को जो है बहुत प्रोत्साहन मिलता हो गया, 9th में साइकिल मिलता है, पोशाक, महिला लड़की को आप देख लीजिए ना। गांव और शहर में आपके हिसाब से क्या अंतर होता है? आपके क्या मतलब सोचते हैं कि गांव की जो एनवायरनमेंट है और शहर की एनवायरनमेंट है, क्या छात्र पे इस पे असर पड़ता है क्या? जी पड़ता है तो थोड़ा सा बताइए, हमारे श्रोता को जरूर बताइए। क्या है कि समझ पाए। गांव में क्या होता है कि गांव में लोग रहते हैं, वहाँ पे सुविधा बहुत कम होती है, शिक्षा क्षेत्र के बात करिए या अन्य किसी भी प्रकार का अगर उसको सुविधा की जरूरत होती है तो उसको शहर आना पड़ता है। अब जैसे अब किसी को मान के चलिए, अगर छोटा सा लाइब्रेरी भी आजकल गांव में नहीं होता है, मतलब साफ हवा, सुंदर खेत, ये सब चीज का आनंद लेना है तो गांव में जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे शहर में कहीं भी आइए पे 5 रोड पर मिल जाएगा आपको, गाड़ी है, प्रदूषण है,
तो ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ के लिए बेहतर गाँव है। लेकिन क्या है कि गाँव का लोग थे, अगर सुविधा की बात की जाए तो फिर उसके लिए शहर आना पड़ता है। एक चीज कहना चाहेंगे कि छात्र के लिए जो शिक्षा है हम्म, वो तो मतलब सर्वोत्तम है, सबके लिए है शिक्षा। हम्म। अगर शिक्षा के प्रति जागरूक भी होती है, करती भी है, तो बिहार की जो शिक्षा नीति है या शिक्षा बढ़ोतरी है बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार हमेशा से शिक्षा के मामले में आगे रहा, उत्पत्ति के मामले में आगे रहा, इन्वेंशन के मामले में आगे रहा, अच्छे अच्छे टॉप, मगर ग्रास रूट पे देखा जाए तो बिहार क्यों पीछे है? आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं? बिहार अगर जैसे राजनीति में ही आप देखिए, लोग राजनीति करते हैं तो बिहार को अति पिछड़ों की राजनीति में दिखाते हैं। तो मुझे इसके किसी कोई टिप्पणी राजनीति पे नहीं कर, तो बिहार से पीछे क्यों दिखाया जाता है? भी रीजन होते हैं। ऐसा नहीं है कि छात्र अगर आज बाहर जाके अमेरिका में जॉब करने लगते हैं, वो चाहे तो बिहार की इस पूरे लखीसराय की युवा राजनीति या युवा छात्र का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है ना, तो कोई और होता है। आप क्यों फेमस है या लोग आप तक क्यों पहुंचते हैं, छात्र क्यों आते हैं आपके पास? तो प्रदर्शन तक में जाके रखते हैं। तो एक मनीष सारे छात्रों को जो भी नॉर्मल कॉलेज में है प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से हो। तो मान लीजिए छात्र आगे बढ़ेगा, वही जाके राजनेता बनता है, वही बिजनेसमैन बनता है। तो आज के डेट में ये अभी आगे बढ़ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही। तो जो भी है शिक्षा से ही सारा चीज शुरू होता है। तो शिक्षा के मामले में बिहार पीछे क्यों है? तो पीछे क्यों हो रहा है? कि बिहार का शिक्षा बजट बहुत ज्यादा है। एक मान के चलिए, अन्य राज्य में भी होता हो कितना नहीं पता, लेकिन बिहार का, यहाँ का क्या सिस्टम है ना कि अगर जिसको मौका मिलता है ना, वो शिक्षा क्षेत्र में आके अपना झोला पोथी लेकर के आया, पूरा बोरा लेके पैसा उठाया और चला गया, या उस शिक्षा क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पे छात्र नहीं है ना, वो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो क्या कर सकते हैं? आंदोलन करेंगे, उससे क्या जाता है? आंदोलन करेंगे। पास शक्ति नहीं है ना कि हम किसी को बर्खास्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पे है? शिक्षा, स्वास्थ्य। क्यों? यहाँ पे जो है किसी का चलने नहीं दिया जाता है। जो भी आया पैसा, शिक्षा, अभी छात्र कल्याण में कई प्रकार का कोर्स दिया जाता था पहले, अब क्या होता है? 0 रुपया रहता है, ना छात्र के लिए कुछ है ना कुछ मिलेगा। उस दिखाया गया कि भाई आपके लिए कॉलेज है, स्टूडेंट के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, कितना पेपर लीक हो रहा है आपको भी पता। लेकिन क्या है कि अब अगर किसी प्रकार का आप आवाज उठाएं तो आप विरोधी हैं, वो उठाए। विपक्ष भी तो आप उसी प्रकार से है, भी अपनी राजनीति करता है। विपक्ष मजबूत होता है तो उसको जो है सही राजनीति करना चाहिए। लेकिन क्या है, विपक्ष एक धर्म के प्रति राजनीति करता है, ऐसा नहीं के लिए सब धर्म बराबर है। बिल्कुल। तो अगर विपक्ष अगर उल्टा करेगा तो पक्ष भी उल्टा करेगा, उसको क्या लेना देना है? बच्चों से क्या मतलब है? ये चीज है बिहार में। स्टूडेंट के लिए कोई नहीं है, ना पक्ष है ना विपक्ष है। वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो पहले हुआ जो अलग है, वर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए कोई सरकार नहीं है। कारण है पूरा बिहार में कि बच्चे को भी नहीं समझ में आ रहे हैं। यहाँ एक चीज आप गौर करते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र हो या जो भी है, सरकारी नौकरी ग्रुप डी का भी लग गया तो वो भी खुश है। अगर कोई बिजनेस करके 80,000 कमा रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और कोई सरकारी नौकरी 30,000 रुपया भी पेमेंट है तो उसका जो है सब बहुत भारी नौकरी लग गया। तो ये चीज मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप पैसा कमाइए, नौकरी तो नौकरी ही होता है, कल दिन कुछ भी है। तो ये सब चीज बहुत प्रकार का चीज है, आपको तो देखते हैं जमीन लेवल पर रहते हैं, आपको भी पता चलता है। जैसे एक आज की डेट में जो इन्वायरमेंट हो गया है, देखिए गलत अब मेरी बातों को नहीं विवादित मैं बयान बोल रहा हूँ। बिहार क्या है ना कि बिहार तो जैसे आप बाहर जाओगे तमिलनाडु, बैंगलोर या बहुत ऐसे जगह जाओगे जहाँ पे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को कोई तुलना नहीं। हर एक ऐसा जगह जहाँ पे देखिए सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं है। आपको सारी चीजें एक साथ, मगर आज की डेट में सरकारी नौकरी का इतना बड़ा हुआ है भैया कि बेरोजगार क्यों है? क्योंकि गांव गांव में जाइएगा ना, हम भी देखते हैं गांव गांव में जाइए तो एक 50% नहीं 60% युवा इंतजार में है कि मेरा जॉब लग जाएगा। बिल्कुल। वो पढ़ भी नहीं रहा है, बस उस डिग्री हासिल किया है और फॉर्म भर रहा है, एग्जाम दे रहा है, और घर वाले भी उद्देश्य में है कि किसी प्रकार, वो पढ़ भी नहीं रहा है। कई लोग पढ़ भी रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, कई लोग मेहनत भी कर रहा है तो उसको सफलता नहीं मिल रहा है। आरक्षण कोटि में भी कई बार
उल्टा पुल्टा हो जाता चीज हो जाता है। तो मनीष यहाँ पे एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा बोला और छात्र हैं और जिनको नौकरी या जिनको ये देखिए सरकार पेपर लीक नहीं करा सकती है, हाँ, आप ये मानते हैं? उसके लिए क्योंकि कानून तो ला सकती है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? मतलब एक बयान रुक नहीं रहा है, एक सरकार जवाब दे नहीं पा रही कि अगला देखिए कल परसों की बात है यूजीसीटी, तो ये परीक्षा हुआ उसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरा देश भर में इसका आंदोलन किया है। लखीसराय में हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन सभी जगह जो बड़े बड़े बहुत स्थान जगह पे पे है, हो रही है। एबीवीपी आंदोलन किया है। तो क्या है कि हम लोग क्या है उस चीज को उजागर कर सकते हैं कि पेपर लीक को, लेकिन एक कानून बन सकता है कि जो पेपर लीक करेगा एक कड़ा कानून। आप किस चीज में नहीं, बिहार पुलिस में नहीं होता है क्या? बिहार पुलिस में हुआ, जिस चीज की बात करें, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, बिल्कुल। एकाएक बोला कि आप लोग जाइए घर जाइए। बिल्कुल। तो कई प्रकार, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? उस लेवल का लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं और वो बच्चों के पैसा लेकर के किसी अन्य को जॉब दे रहे हैं। और मनीष जैसे ये एक चीज इस पे जरूर आपसे पूछना चाहेंगे, मान लीजिए आज पेपर लीक हुआ नीट का, सपोज, और इस नीट के पेपर में बहुत मनीष जो आगे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे मनीष, हाँ, उसका बहुत ऐसे छात्र समाप्त हो जाएगा। और अभी तक इसके लिए भी कोई कानून नहीं है। अगर 20 लाख स्टूडेंट, 27 लाख इस बार नीट के पेपर के रिकॉर्डेड हैं, उसमें मान लीजिए गया और नीट के चक्कर में उन्होंने कोई दूसरा स्किल्स नहीं सीखा, वो और गरीबी की ओर नहीं जाएंगे, तो क्या इस पे क्या गलत बोल रहे हैं? को हम समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट कर क्या सकता है, हम तो बार बार बोल ही रहे हैं। तो सरकार को इस पे क्या, आपके विचार से क्या, सरकार को क्या करना है? कुछ नहीं करेगा। सरकार क्या करेगा? वो 3 साल 4 साल बच्चों को भड़काएगा, इस प्रकार से है, वो उसको फांसी दे रहे हैं, उसको रोड पर मरवा दे रहे हैं, वो गलत किया, वो सही किया। जब चुनाव आती है तो सरकार अपना राजनीतिक करता है, उसमें युवा फंस जाता है। युवा का गलती वही है। चुनाव वक्त आता है, कोई जाति में गया, कोई धर्म में चला गया, कोई व्यक्तिगत चला गया, कोई मीट मुर्गा दारू पर चला गया, और कोई जो है अलग चीज पे चला गया। तो सरकार को पता है कि युवा को क्या चाहिए, और युवा को भी पता है कि हमको क्या चाहिए। राइट, आपने जो बात बोला है कंफर्म्ड, जो ऐसी बात 4 साल आप सरकार को दोष दीजिएगा, विपक्ष सरकार को गाली देगा, सरकार जो है विपक्ष को गाली देगा, ये चीज चलता रहेगा। और जब चुनाव आएगी तो आप देखिए घर घरे प्रखंड अध्यक्ष नजर आएगा, वार्ड अध्यक्ष नजर आएगा पार्टी का। बिल्कुल, वो ही नहीं देखेगा कि हमारा जो है काम गलत किया था, वो नहीं देखेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? ये चीज होता है। तो उस समय वही सब विद्यार्थी होता है। अभी क्या है, एक और पटना में बहुत पहले किसी, याद नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, किसी आंदोलन था जो बच्चों को मारा, पूरा दौड़ा TRE 3 का TRE 2 का एग्जाम में मारपीट हुआ जिसमें प्रशांत किशोर को भी जो है जी उठा करके ले गया, जो अनशन पे वो बैठे थे। वो आंदोलन क्यों विफल रहा पता है? सबसे बड़ा दिक्कत है कि अब बच्चों के अंदर, अभी आप बताइए, विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है, और जब आपके साथ समस्या होता है तो बोलेगा कि हम खुद होशियार करने हैं, तो क्या होगा? विद्यार्थी परिषद इसीलिए जरूरी है सभी युवाओं के लिए, क्योंकि वो दिशा निर्देश देता है। अभी कई आंदोलन ऐसा है कि आरोप लगाता है कि विद्यार्थी परिषद क्या कर रहा था। आपने गया भाई, आप उनके संगठन मंत्री के पास जाइए, उनके पास जाइए, बात रखिए। आप अपने मन में सोच लेते हैं कि वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबके लिए करेगा। सरकार पक्ष विपक्ष उससे हमको कोई मतलब, विद्यार्थी परिषद को किसी से कोई मतलब नहीं। विद्यार्थी परिषद से मतलब है सिर्फ संघ परिवार, हमारा कोई है तो वह संघ। RSS का जो है हम लोग छात्र विंग है, बिल्कुल, ना कि किसी पार्टी का। जी बिल्कुल। और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वो पार्टी का छात्र विंग है तो वो गलत है। हम RSS का छात्र विंग है। बिल्कुल। अच्छा, श्रोताओं को नहीं पता होगा, वो जान जाए कि ये बीजेपी पार्टी की ABVP की संलिप्तता नहीं है, वो RSS का ये छात्र संघ है। हम नहीं, हमारे जैसा करोड़ों छात्र RSS की विचारधारा रखते हैं और ABVP की भी विचारधारा रखते हैं। जरूर पूछना चाहूंगा कि ABVP के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो थोड़ा हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। देखिए ABVP का क्या उद्देश्य है, कि जो अभी आपकी संगठन की आप क्या चल रही है कि लखीसराय में छात्रों को क्या मतलब बढ़िया हो सकता है आने वाले समय में, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? तो प्रांत समीक्षा बैठक हम लोग का हुआ था,
बिल्कुल कई मुद्दा पे जो है चर्चा हुई कॉलेज कैंपस में, नए डिग्री कॉलेज के लिए जो आया है उस पे जो हम लोग का जो भी वर्तमान में बस वही चीज़ बता रहे हैं। स्नातक में जितने भी डिग्री कॉलेज में उसमें जो है शिक्षक और कर्मचारी जो भी कमी है उसके लिए विद्यार्थी परिषद आगे काम करेगा। और बहुत सारे हैं जो कि लिखित हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं उसको आपको बता देता बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो बहुत चीज़ है जो कि छात्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। परिषद कभी छात्र राजनीति करने नहीं सिखाती है। छात्र को जो है बिल्कुल एक जागरूक छात्र बने। समाज में वो क्या है कि अगर वो व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, आम छात्र है, तो समाज में उसका एक योगदान हो कि नहीं ये कुछ कर ये एक सकता है। संघ का परिवार है हाँ, जो कि आपको एक पर्यावरण में जीना रहना हाँ, और कैसे आप अपने आप को उत्तीर्ण बना रहे विद्यार्थी हैं परिषद उसका। कभी भी नहीं बोलता कि मैं आपको नेता बना रहा हूँ, ऐसा अच्छा, नहीं है। बिल्कुल आप एक जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं, ऐसा उन विद्यार्थी परिषद का कहना है कि आपको हम जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं। बिल्कुल। मैं उसका गारंटी नहीं रहा हूँ आगे क्या आपकी आपके अंदर काबिलियत हो जाएगी तो आप कुछ भी बन सकते हैं। चीज है विद्यार्थी। तो एक छात्रों के लिए जैसे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल एक नेपाल जो है बहुत छोटा देश है, ठीक है, आपसे एक कंपेयर करके एक राजनीतिक युवा राजनीति मालिन शाह जो है जी जी वहाँ की जो शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं, 5th क्लास तक एग्जाम रद्द कर देना या मतलब एग्जाम का टेंशन नहीं देना या कोचिंग्स प्राइवेट बंद कर देना, इन लेवल पे या क्या विचारधारा से सोचते हैं? इस पे एक छोटा सा उदाहरण हम बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई लड़का है, बिल्कुल 2 बेटा है, एक बेटा एक बेटी 2 है, ठीक है। वो क्या है कि सरकारी स्कूल में नाम लिखा लेगा और वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, 5,000 का महीना देगा, बल्कि कुछ भी करे, मजदूर रहे चाहे कुछ भी करे। सरकारी स्कूल ठप होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि बच्चे का जो परिवार, मतलब कहने का मतलब है माता पिता जो है वो क्या कर रहे हैं कि उनको भी चाहिए कि हमारा बेटा अच्छा पढ़े, लेकिन क्या है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, जो सरकारी स्कूल में जा करके वहाँ का शिक्षक को बोलना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया, उसको ना बोल करके वो व्यवस्था की ओर जा रहे हैं और इससे क्या नष्ट खोल रहा है। तो वो भी एक कारण है। और बच्चे क्या पढ़ते हैं? बेसिक नॉलेज। 5 तक क्या पढ़ते हैं? बेसिक नॉलेज, किसी से पुकारना, किसी से बातें करना, ये जो बेसिक नॉलेज है, आम अमरूद यही सब में पढ़ाया जाता है। उसमें क्या कुछ साइन थीटा कोस थीटा पढ़ाया नहीं जाएगा। 5 तक तो एक नॉर्मल चीजें, आम है, ये अमरूद है, ये क्या है, केला है, पापा है, मम्मी है, यही सब चीज है। तो इसीलिए वहाँ जो है हमको ऐसा लगता है कि इस उद्देश्य से जो है वहाँ बनते हैं। हम इस चीज को स्वागत करते हैं। इससे क्या हुआ, आर्थिक भी बचेगा और बच्चों को बेसिक नॉलेज आपने माता पिता भी दे सकते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो माता पिता भी दे सकते हैं। लेकिन वहाँ एक चीज बहुत गलत है, छात्र राजनीति को बैन कर दिया, ये गलत है। छात्र राजनीतिक नहीं होगा तो फिर आगे जो है युवा जो है भविष्य का सुधार कैसे हो? भविष्य वही चीज है ना, भविष्य। अब वहाँ का राजनीतिक क्या है कि अपना अपना वो सिस्टम आया, जेनजी आंदोलन, और उसी प्रकार से जो है जेनजी आंदोलन को जो है भारत में जो है प्रचलित करने का चला। लेकिन यहाँ जो है जेनजी लोग तो हैं लेकिन आंदोलन नहीं है। आपसे एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा, जेनजी की बात आई जी, तो इंडिया में भी जेनजी है और अभी जेनजी का एक ट्रेंड चला हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, ठीक है, तो कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच का तो मतलब आप समझ गए तेल चट्टा, और ये क्यों बोला जा रहा फालतू लोगों को इंडिकेट करके सीजीआई। तो अब जो कॉकरोच जनता पार्टी की, चलो आपने एक युवा पीढ़ी के प्रोटेस्ट की बात करी कि जनरेशन में जिसको कोई नहीं पूछ रहा है हम उसको नॉर्मल एक चीजें दे रहे हैं या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो इंडिया लेवल में अब ये देखा जा रहा है कि लोग बीजेपी को गाली देते 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 अब भारत माता तक पहुंच गए हैं। सबको बता रहे हैं भैया, कॉकरोच पार्टी की बात करते हम सबको बता रहे हैं। बिल्कुल, एक वीडियो हम देखे थे अभी कुछ दिन पहले और हम अपने मित्र को भी दिखाए थे, जो हमारे मित्र अभी देख रहे होंगे या जो हमारे दोस्त देख रहे होंगे, बिल्कुल उनको बताते हैं। वो पीछे से आता बाइक पे, बोलता है रुको रुको, तो बोलता है क्या, बोला पीछे कॉकरोच पार्टी का नेताजी बैठे हुए हैं। तो वो बोलता कौन पद पे हैं, तो बोलता हम तो अभी जो है फॉलो ही किए, तो जस्ट लाइक कॉकरोच पार्टी उतने है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जितना लोग अभी फॉलो, क्या रिचार्ज ऑलरेडी है, सब लोग फॉलो कर लिया, उससे कुछ नहीं होना जानिए। आप उतने लोग अगर आप सही में हैं तो आप उतने लोग रोड पे आओ ना जी, कहाँ हैं आप, मर गए क्या? फॉलो कर रहे हैं, हम कॉकरोच हो गए हम। किसी का फॉलो करने से राजनीतिक पार्टी का कुछ नुकसान है क्या? अगर
लोकप्रियता से कोई राजनीतिक पार्टी का हार हो जाता तो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और ओझा सर, कई ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो कि चुनाव हार गए हैं, वो भी छोटा आदमी से हार गए। बिल्कुल। पवन सिंह राजा राम सिंह से हारे, बिल्कुल। खेसारी लाल यादव छोटी कुमारी से हारे, कई ऐसा है जो छोटा। तो यही है, राजनीतिक में फॉलो से नहीं चलेगा, ना सब्सक्राइब से चलेगा, ना व्यू से चलेगा, राजनीतिक से चलता है। तो ये एक युवाओं को भटकाने का रास्ता हाँ, है ना, युवाओं मनोरंजन का रास्ता है। अब मनोरंजन कीजिए, कॉकरोच पार्टी में जाइए और उसको मजा लीजिए, वो उतने तक है। उसको आप सोचिएगा कि नीचे उतार के लाएंगे और नीचे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके फाउंडर का कल हमने एक ट्वीट पढ़ा है। फाउंडर का क्या है, कुछ देर उसको भारत आएगा, एक वो आंदोलन करेगा, दूसरा में कॉकरोच पार्टी के बाद वो डिलीट। अमेरिका में बैठ करके ज्ञान दे रहा है, उसका बहुत सारा फॉलोवर आप देखिएगा पाकिस्तानी। कॉकरोच पार्टी का छोटा सा उदाहरण देते सबको हम बता रहे हैं। एक गांव में वो आदमी गड्ढा खन रहा था, एक आदमी गया खड़ा होकर देख रहा था, क्या है जी, बोला गड्ढा खन रहे। तो खड़ा होकर देखने लगा, दूसरा आदमी आया, बोला क्या कर रहा, गड्ढा खन रहा है। उसी प्रकार से गांव का 85% आदमी आके वो गड्ढा देखने आया, अब कुछ नहीं कर रहा था, लेटरिन जो बनाता है ना गड्ढा खनने में, तो वही खन रहा था और सब उसको देख रहा था कि अच्छा गड्ढा खन रहा है। लेकिन वहां संख्या क्यों बढ़ी, एक एक देख कर। उसी प्रकार से कोकरे, वो गड्ढा खन रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग देखने आ रहा था, क्या कर रहा था, गड्ढा खन। जस्ट लाइक वही है कॉकरोच पार्टी। कोई बोल दिया कि भाई इतना फॉलोवर बन रहा है, अभी तो चैट जीपीटी है, क्या क्या मामला उसमें बना के, अरे इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के कुछ भी आप करते रहे, मनोरंजन है, बस मनोरंजन तक मजा तो उसको मनोरंजन के, कॉकरोच जनता पार्टी को बस मनोरंजन के रूप में ही मेरे मतलब मेरा ऐसा अनुभव है, वो मनोरंजन है, मनोरंजन के अलावा उसको कुछ लेना ही नहीं। और ये जो सोशल मीडिया पे लोग कॉकरोच की हम ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई भी बेस रूट नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं है इनसे, नहीं, कुछ नहीं है। राजनीतिक में वो उसका कोई ग्रोथ नहीं है, मनोरंजन है, कॉमेडी है, तो आप लीजिए। बहुत सारा व्यू जाता है, गलत वीडियो का भी बहुत सारा खबर रहता है, तो क्या हो गया, वो पार्टी बन गया। बिल्कुल, पार्टी बन गया। तो ये चीज है फेमस और सारी चीजों को देखते हुए तमिलनाडु के सीएम युवा है, वो भी युवा है और एक्टर है और फेमस चेहरे हैं। बिहार से थोड़ा बेहतर है तमिलनाडु। वो तमिलनाडु में जातिवाद नहीं, तमिलनाडु में मुर्गा मछली भात नहीं, तमिलनाडु में हमरा गोतिया है, हमरा जात का है और हमरा पार्टी का है। किसी का डर नहीं दिखाया जाता कि भाई उसको जिता दोगे तुम मर जाओगे, चाहे उसको जिता दोगे तो हमारा हत्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में वैसा है, किसी का डर दिखा के उसको हरा देना, किसी को जाति में लड़ा देना, किसी को मुर्गा मछली खिला देना, तो ये सब चीज है। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये सब चीज, ये सब जो राजनेता थे, सब छात्र राजनीतिक से आए थे, इनको बेसिक चीज पता था राजनीतिक में, ठीक है। तो ये सब आए। अब क्या परंपरा है बिहार में, अपने बच्चों को सेट करो, क्योंकि बिहार का युवा तो जान ही रहे मुर्गा मछली जा रहा है। कई बार तो हमको प्रशांत किशोर जी का अच्छा लगता है ना, गांव में स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी ऑर्केस्ट्रा का डांस आ जाए पूरा गांव दौड़ पड़े, तो ये सबसे अच्छा है। तो ये है, इसीलिए अभी क्या है, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पूरा जिसका बड़ा पिताजी का नाम है, चाहे लालू यादव देख लीजिए, नीतीश कुमार देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा देख लीजिए, अपने जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको क्या है, राजतंत्र में तब्दील हो गया है, तो यहाँ का सक्षम नहीं, उखाड़ फेंकेंगे, तो ये चीज है। इसीलिए तो तमिलनाडु का बात अलग हो जाता है, इसीलिए हमको लगा कि नहीं, तमिलनाडु में परिवर्तन हो सकता है, ये चीज है। इसीलिए उनका जो है, और ऐसा नहीं है कि अगर तमिलनाडु में बन गए तो हमेशा के लिए बने रहेंगे, नहीं, राजनीति तो संभव है, वो अगर सही करेंगे तो दोबारा आएंगे, नहीं करेंगे। तमिलनाडु के है राजनीति उतना तो नहीं पता, लेकिन हम इतना लगे कि बिहार की राजनीति वहाँ राजनीति अलग है। तो एक बिहार की राजनीति पे पूछना चाहूंगा मनीष साहब से, कोई हम किसी चीजों पे नहीं जाते हैं, तो भाजपा की सरकार है, पहली सरकार है, पूर्णतः सरकार पहली मानी जा सकती है, जो भी कहें आप बिहार में, तो आपकी व्यक्तिगत राय से, आपकी जो भी राजनीति विचारधारा जो भी हो, बिहार में भाजपा की सरकार से ग्रोथ होगी आने वाले संभावनाओं में, आपको क्या लगता है? बिहार अभी सरकार आता है, भाजपा का है, जदयू का है, या फिर अन्य किसी पार्टी का है, बिल्कुल अकेले सरकार आने के बाद ही ग्रोथ हो सकता है। प्लस में उस पार्टी में राजतंत्र का कोई अथी नहीं, मतलब इन्हें कि हमारा बाबू मुख्यमंत्री था तो हम ही बनेंगे, ऐसा नहीं हो, तब वो ग्रोथ आएगा।
जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आया, जो लोग संघर्ष कर रहा है जमीनी लेवल पर, आप क्या बोले ना कि जमीनी ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है मैं उससे प्रभावित हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके तरह सभी लोग प्रभावित हो, फिर बिहार का बदलाव हो जाएगा। पता था तो वो आज नेता है, और कोई व्यक्ति है कि हमारा पिताजी मुख्यमंत्री है तो आज उसका बेटा नेता है, तो ये सब चीज से नहीं चलेगा बिहार, फिर बिहार उसी चलते रहेगा। क्या हुआ, लोग जैसे जिसको लूटना होगा लूटो। अभी क्या है कि किसी का आप आवाज उठाइए, आप किसी भी आप है ना, किसी प्लेटफॉर्म को कोई नेता के बारे में बोलिए, देखिए आपको बोल देगा कि अभी विरोधी है। आज की राजनीति की मतलब जो है ना, बहुत स्तर नीचे गिर गया, नीचे मतलब हो गया दुश्मन। दुश्मन। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा का विरोध अब हाँ। विचारधारा, पर्सनल विचारधारा, पर्सनल, हाँ, और वो चीज तो हाँ, पर्सनल वो बन चुका है। ये चीज है, गलत है तो गलत है, सही तो है तो सही है, ऐसा नहीं है। अब तुम गलते हो, क्यों हमारा विरोध किया, तुम गलते हो, ये चीज है। इसीलिए शिक्षा क्षेत्र चौपट है। और क्या आंकड़ा के लिए बनाया जाता है डिग्री कॉलेज। क्या है कि पूर्व में जो डिग्री कॉलेज उसमें व्यवस्था नहीं है, आप लगातार डिग्री कॉलेज खोले, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। विद्यार्थी परिषद का वर्षों से मांग था कि सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज दिया जाए, ये पूरा अथी है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप गुमटी खोल के डिग्री कॉलेज चलाइएगा। बिल्कुल। तो यही सब चीज है, चल रहा है बिहार तो सारे स्नातक के सारे कॉलेज अवेलेबल है, सारे कोर्स के अवेलेबल हैं, सारे यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। सभी विषय तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी है स्नातकोत्तर जैसे हम पीजी कर रहे हैं केएसएस कॉलेज में, बिल्कुल, तो वहां तक तो पढ़ाई हो सकती है। फिर पीएचडी करना है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के केएसएस कॉलेज में या फिर जो भी आपके शिक्षक गाइडर आपको मिलेंगे उसके पास जा सकते हैं। कैपेबल सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। नहीं, पूरी नहीं कह सकते हैं, पूरी नहीं, 20% आने वाली संभावनाओं कितने सालों में यहाँ लखीसराय में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी आने वाला संभावना शिक्षा क्षेत्र में कुछ नहीं होने जाना है, क्योंकि आपको तो लगभग हम 2 साल से आपको जान रहे हैं, सोशल मीडिया जानने का तो आपको बहुत साल से जान रहे हैं। आपके प्रोटेस्ट को लेके, आपकी आवाजों को लेके लगातार सोशल मीडिया पे आप आवाज उठाते रहते हैं, चाहे आरलाल कॉलेज की भ्रष्टाचार को लेके या जितने भी सोशल मीडिया पे। मनीष जी का आप ऑलरेडी सारी वीडियो देखे होंगे, तो क्या आपको आपका प्रदर्शन या आक्रोश या जो कुछ रंग लाया? हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। हम लोग का क्या है, मुंगेर यूनिवर्सिटी के विगत कुछ दिन पहले रिजल्ट खराब हो गया था। बिल्कुल, इतना नहीं, 60 से 75% बच्चों का अनुपस्थित कर दिया, बच्चा शामिल थे। तो हम लोग का एक प्रयास था कि उसका आंदोलन किया जाए और उसको ठीक करवाया जाए। सभी बच्चों का ठीक भी हुआ, आपके माध्यम से हम बता देते हैं। सेमेस्टर 1 का और पिछले बार भी कई बच्चों का त्रुटि हुआ, तो उसका भी बहुत धीरे धीरे करके सबका सुधार हुआ। तो आंदोलन से होता क्या है कि हम लोग का जो वर्तमान जो समस्या होता है उसको ठीक कर लिया जाता है जल्द से जल्द। ये रहता है, ये नहीं कि हमने आंदोलन कर दिया पूरा यूनिवर्सिटी सुधर गया, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में सब उल्टा ही है, आज किया तो कल फिर चालू हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं कि यूनिवर्सिटी सुधर गया, कुछ नहीं सुधरने वाला। तो क्या मनीष जी छात्र को राजनीति करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और 100% करना चाहिए। राजनीति करना चाहिए, झोला छाप नहीं बनना चाहिए। नहीं कि नेताजी के साथ गए फोटो खिंचा लिए, ठीक है फोटो खिंचाइए, अच्छी बात है, आप अपनी मांग को लेके जाइए। जब भी फोटो खिंचाने जाइए गौरव भैया या कोई भी, हम अपने आप ही दोनों बोलते हैं कि हम आप ही के पास है, आप मांग पत्र लेके जाइए कि हमारे गाँव में ये चीज दिक्कत है, हमारे स्कूल में ये चीज दिक्कत है। देखिए आपको अगला बार बोलेगा फोटो खिंचावे नहीं हो तो हमरा तक, हम मगी बता रहे हैं, बोल देगा मांग पत्र लेकर आता है ना फोटो खिंचाने। एक बात बताता हूँ, आपने बहुत लेवल पे प्रदर्शन करा है। जी। आपने अपनी बातों को रखने के लिए आपने हद तक गया है, बहुत तो ऊपर। क्या आपको प्रशासनिक सपोर्ट या स्ट्रगल या परेशानी आपको दौर पे लोग राजनीति के शिकार आप नहीं हुए? हुए हैं, लेकिन लोग क्या है आपको बता रहे हैं, बिल्कुल उस हाथ को नहीं कहता है ना कि छोटा सा हमको लगे कि कोई सांप जो होता है जिसमें विष नहीं होता उसको नचाता है। कई लोग हमको इसे छूते नहीं क्योंकि उसको पता है कि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमको जो छुएगा हम उसको छुआने लगा देंगे, हम डस लेंगे, इसीलिए हमसे दूर रहो। सिंपल सवाल, हम अपनी मांग कर रहे हैं, अगर हमारे बीच में आओगे तो हम आपको भी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कोई भी रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कोई रहे, उससे हमको क्या काम है, हमारी मांग को पूरा करो ना, बात खत्म। बस यही चीज है, और यही चीज हम सभी युवाओं को कहते हैं, अभी सभी छात्रों को कहते हैं कि आप अपनी मांग के लिए डरो मत, जो होता फ्रंट में बोलो कि हमको चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ युवाओं को डराया जाता है
धमकाया जाता है। अरे दूसरा क्या डराएगा, उसका परिवार वाले उसको डरा देते हैं कि मत जाओ यार, केस हो जाएगा। अरे एफआईआर हो गया, मर्डर कर रहे हैं, एफआईआर हो गया, एफआईआर हो गया रोड जाम का, क्या हो गया जी? एगो एफआईआर हो गया कॉलेज में, हो गया बंदी कर दे, क्या हो जाएगा? उससे हमारा खत्म हो जाएगा। हम सभी श्रोता छात्र हैं या जो छात्र लखीसराय में हैं और कॉलेज की पढ़ाई, उन्हें कहीं समस्या है और कोई भी छात्र छात्राओं का कोई बात शिक्षक या फॉर्म में किसी तरह की लखीसराय के कॉलेज या किसी तरह की चीज़ें प्रॉब्लम होती है, तो मैं मनीष जी का फेसबुक और वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारे पेज पे आपको मिल जाएंगे। लखीसराय के सभी छात्र छात्राओं, मैंने इनके साथ एक पॉडकास्ट इसलिए भी करा कि छात्र मेरे पास बहुत ऐसे शिकायत आते हैं कि भैया कॉलेज में आप तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप ये बातें रखें कि कॉलेज में ये। तो मनीष जी से मैंने ये संपर्क इसलिए करा था क्योंकि एक ये भी मुद्दा था कि मेरे पास बहुत सारे छात्र छात्रा मनीष जी आते हैं ऐसे कि भैया मुझे क्रेजर्स कॉलेज में प्रॉब्लम है, मैं नौकरी की वजह से कुछ समस्याएं, कुछ जो तो क्या है, हम आपको इसमें थोड़ा सा बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल अभी 26 सभी छात्रों से बोलेंगे। बस हम आपको ये कहते हैं कि आप तक छात्र छात्राएं जो लखीसराय के या जो भी वीडियो पहुंच रहा है, जो भी देख रहे हैं, जी। तो अगर छात्र छात्राओं को प्रॉब्लम हो तो आपसे कैसे संपर्क हो सकता है, ये इंक्लूड करके आप मेरे श्रोताओं को जरूर बताएं। सबसे पहला तो मैं सभी को इतना कहूँगा, मेरा नंबर है 70 50 34 94 12। इस पे बिल्कुल। आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, क्योंकि क्या है कि हम लोग कॉलेज कैंपस में काम करते हैं तो कॉल उतना पता नहीं चलता, आप व्हाट्सएप के माध्यम से समस्या क्या है। लेकिन इसमें छोटा सा इंक्लूड करूंगा इस बात का कि बच्चे क्या है कि छोटा समस्या उसके पास कुछ होता नहीं है, उसकी जानकारी का अभाव होता है। पहले आप जानकारी इकट्ठा कर लें कि कॉलेज में क्या है। कहीं लाइन में खड़ा है तो बोल रहा है मुझे जल्दी करवा दो, हम सभी बिल्कुल। बच्चों को बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइन में आप खड़ा है तो सभी लोग खड़ा है और सभी हमारे विद्यार्थी है। मैं किसी का प्रश्न, किसी का समस्या हो तो रिजल्ट खराब हुआ तो उसमें आना चाहिए, अटेंडेंस में प्रॉब्लम है हाँ, या नहीं, गलत कहीं कोई पे प्रोफेसर आपको गलत बात बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो उसमें आप हमको बता सकते हैं। आपके पास अभी मीडिया क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया है, वीडियो बना करके आप हमको भेज सकते हैं। तो आधी लड़ाई आप खुद लड़ सकते हैं, आधी लड़ाई जो आपको नहीं पटेगा, नहीं होगा, तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद, मैं नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद, मैं तो चला जाऊंगा कल परसों कहीं, मतलब हो सकता है कि हमारी यात्रा कहीं और चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विद्यार्थी परिषद 1949 से 9 जुलाई 1949 से आज तक विद्यार्थी परिषद पूरे कॉलेज कैंपस में, पूरे भारत वर्ष में काम कर रही है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी परिषद को मत भूलिए, बस हम यही बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे कुछ रैपिड फायर पूछना चाहेंगे, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको उसमें दो में से एक चूज करना है। या अटल कहा जाए अटल बिहारी वाजपेयी। गांव या शहर? गांव। मुझे लगता है किताब। सफलता या संतोष? संतोष। बड़ी चीज। राजनीति या समाज सेवा? वो तो अपना अपना क्षेत्र की बात है भैया। आपको दो चूज करना है, राजनीति या समाज सेवा। मैं आपका व्यक्तिगत बस पूछना चाह रहा हूँ। दोनों का एक ही पहलू है, पहलू है। समाज सेवा आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखेंगे? समाज सेवा तो लोग बोलता है ना, तो लोग के आधार पर राजनीति किया जाता है। देखिए आज के समय में पैसा है, क्योंकि पैसा है तो फिर सम्मान है। हम झूठ का बोल दे कि मतलब हम बैठे हुए हैं, हमको मतलब सिर्फ सम्मान मिल रहा है, हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सम्मान से ही जिएंगे, लेकिन सम्मान तभी मिलता है जब आपके पास पैसा। ये चीज। जीत या सीख? हमको लगता है सीख से ज्यादा जीत अच्छा है। संघर्ष या आराम? संघर्ष पसंद है। आराम करना होता तो बहुत विकल्प हमारे पास आए थे, संघर्ष करना पसंद है। इसकी राजनीति में अगर आप जाते हैं, अभी तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, मतलब छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो भी चीजें हैं, तो अगर आप अपने आपको देखते हैं तो आने वाले 3 से 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम आपको स्पष्ट बताते हैं, हम अपने अंदर की बात बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके राजनीतिक और शिक्षा जब से हम किए हैं, कुछ दिन पहले जब प्रारंभिक समय था तो मुझे भी लगता था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। इतना ठोकर, इतना संघर्ष, इतना समस्या जब आता है तो आदमी भविष्य को जीना ही, बस जो वर्तमान में चल रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। ऊपर वाला जो है सब देख रहा है, अगर हम गलत कर रहे हैं तो मेरे साथ गलत ही हो जाएगी, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भले, तो भविष्य हम देखते ही नहीं। सबसे बड़ी बात हमारे द जियारे शो के माध्यम से युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, पढ़ाई करिए, लेकिन उसके बीच में आप आत्मनिर्भर की ओर जाइए। जिस क्षेत्र में हो आप, मतलब कहने का मतलब है जी, आत्मनिर्भर का मतलब है कुछ ऐसा कुछ करिए
कि थोड़ा सा आपको कम से कम अपनी अपनी जो है एक पॉकेट खर्चा आ जाना बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, हाँ, कि जिसके आगे का आपको रास्ता। बेरोजगारी फील नहीं हो। दूसरी चीज है कि आप जो वर्तमान का एक परिस्थिति आपको बताते हैं आपके जियारत में, इंस्टाग्राम वाला रंगबाज मत बनिए क्योंकि सोशल मीडिया का रंगबाज हाँ, मत ये बनिए मत आप। बनिए। ये अभी एक बच्चा ग्राउंड हम रूट, लोग है, हम लोग बिल्कुल देखते हैं, हम लोग भी युवाओं के बीच में है, बिल्कुल तो बिल्कुल। चीज हम देखते हैं। और हम लोग भी वहां से उठ के पांच आए गो हैं कि लड़का मिल गया, 5 गो लड़का मिल गया, घुमा फिरा के वीडियो बना लिया, रंगबाज बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है कि कहीं जाओगे तो घिंचा जाओगे, तो ये सब सिस्टम नहीं रखिए। आप पढ़िए लिखिए, आपको ऐसा चीज करना चाहिए कि आप कहीं भी जाओ तो आपको लोग पहचाने और एक सम्मान दे दे, ऐसा मतलब पहचान, मतलब तो ये चीज है। पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। में आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, चाहे राजनीति में या खुद को देख के अगर अपने सारी चीजों को, तो पहले ये बताएं कि आपके विवेकानंद। प्रेरणादायक कौन है, राजनीति में है या कोई नहीं है? जैसे कि अब हम लोग का विद्यार्थी परिषद का जो भी कार्य करता है उसको स्वामी विवेकानंद जी होते हैं। बीजेपी ना रहे तो एबीवीपी की क्या भूमिका रहेगी? 1985 से पहले एबीवीपी नहीं थी क्या? अच्छा, 2014 से पहले एबीवीपी थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो फिर एबीवीपी अपना, तो लोग ये क्यों विचारधारा ऐसा बना के रखे हैं कि ये एबीवीपी जो है बीजेपी की अंग है, ये क्यों नहीं? बीजेपी के अंग नहीं है, बिल्कुल हम लोग आरएसएस का छात्र विंग है। आरएसएस का राजनीतिक पार्टी भाजपा है, बिल्कुल। तो उनका वो अपना है, वो हम लोग को मानते हैं तो अच्छी बात है। हमारा विचारधारा सेम है, ये भी हो सकता है, ये भी हो नहीं सकता है कि हमारा विचारधारा सेम है। जिस मुद्दे पर हम लोग आगे काम करते हैं, सबसे पहले काम कौन, किसी भी मुद्दे, कश्मीर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, तो विद्यार्थी परिषद सबसे पहले आगे आवाज उठाए, उसके बाद पार्टी। तो काम तो उसको करना है। बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल, सबसे पहले विद्यार्थी परिषद, हमको लगता है कि उस आंदोलन में हम भी गए थे, 22 या 23 के समय हम लोग का एक आंदोलन हुआ था, या फिर 20 में, हमको याद नहीं, कंफर्म समय याद नहीं। उसमें हम भी आंदोलन में गए, उस समय नया नया थे। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे पहले विद्यार्थी परिषद आवाज उठाया था वहां से, कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ बहुत ज्यादा शर्म ले रहे हैं। तो फिर ये चीजें, विचारधारा हम लोग का सेम है। तो आपकी जो छात्र विंग है वो एक सेवा है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ। तो आज के डेट में क्या राजनीति में ईमानदारी बची है? ये तो जनता नहीं, ही बस बताएगी। आपसे पूछना चाह रहे हैं, बस जानना चाह रहे हैं। देखिए, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, तो क्या राजनीति में ईमानदारी बचा है? नहीं, तो नहीं बचा है, तो ईमानदारी से काम करना चाहिए। भी अपने संगठन के अलावा विचार राय रखी है स्टूडेंट हित में, या ऐसा कभी लगा कि आपके संगठन आपके सपोर्ट में नहीं है फिर भी ना स्टूडेंट के लिए, क्या कभी ऐसा समय आया आपके लिए? वो हम विद्यार्थी परिषद का SWC का सदस्य हैं, प्रांत अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो कुछ ऐसा मुद्दा होता है जिसको कि संगठन के द्वारा, मतलब नहीं, मान के चलिए किसी भी मुद्दा ऐसा हो जाता है, हमारा नहीं है, तो वहाँ का कार्यकर्ता इसे अब हमें है, यहाँ पे यहाँ का मुद्दा कुछ है तो हम अपने संगठन में रखेंगे, हमारे यहाँ ऐसा मुद्दा है स्टूडेंट के लिए। तो फिर वो विद्यार्थी परिषद का काम क्या है कि आपके पास मुद्दा है तो आप हमको बताइए, हम उस पर काम करेंगे और आप भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, बात रखने के बाद सभी प्रकार का बात रखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब संगठन ने बोला तो नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन बोलता है छात्र हित की बात है तो आप करिए, उसमें हम बोले अथवा ना बोले, हाँ आप उस मुद्दा को आप प्रांत में बताइए, ये मुद्दा है। आपको क्या लगता है मनीष जी, सोशल मीडिया के आने से क्या राजनीति का एक अलग ही विचारधारा नहीं बन गया? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति विचारधारा नहीं अलग हुआ है, लोग आराम की जिंदगी जिसको बोलते हैं थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसे अब कॉकरोच पार्टी यार फॉलो तो बढ़ रहा है, बार बार तो उसी पे आ रहे हैं, तो मतलब क्या आंसर है? तो आसानी थोड़ा हो गया है युवाओं को जो है राजनीतिक में आने के लिए आसानी, लेकिन सही दिशा में काम नहीं करता है। युवाओं को किसी पार्टी से जुड़ना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं यहाँ पे ना वो कहना चाहूँ, क्या तो आजाद है, जुड़ना चाहिए, वो ऐसा बात नहीं है। पार्टी से जुड़ना चाहिए ऐसा नहीं, जुड़ना चाहिए का मतलब नहीं, काम करना चाहिए। आप जुड़ने का मतलब है कि जुड़ गए, चलिए ठीक है, आप काम करिए, पार्टी का विचारधारा से काम करिए। लगता है हमारे कई मित्र ऐसा हैं जो छात्र क्या बोलते हैं उसको, अभी नया नाम आया उसका, छात्र राजद के कई ऐसे मित्र हैं, छात्र ओरिजिनल काम करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ठीक है अपनी विचारधारा है आपकी, आप काम करो, उसका काम होना चाहिए।
सिंपल सवाल, जैसी हो विचारधारा से मतलब ना, स्टूडेंट होना चाहिए जी, बिल्कुल। काम करना चाहिए, बात ये चीज है। तो इतने दिनों के करियर में, स्ट्रगल में, आपकी सबसे बड़ी आलोचना क्या रही समाज में या चीजों में? आपने सबसे ज्यादा कभी लाइफ में स्ट्रगल करा है, तो आलोचना क्या रही आपकी सबसे ज्यादा? राजनीतिक में आपके लिए सबसे कठिन समय या आलोचना वाला समय कब क्या रहा है, ये थोड़ा जरूर आलोचना बताएं। वाला छात्र राजनीतिक में कई चीज होता है। आप कुछ ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसमें अगले आदमी को दिक्कत होती जी है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी चीजों की तो बात कर रहा उस मुद्दा में जिसको दिक्कत होता है हूँ। वो हमारे आलोचना करते हैं, उससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छात्र राजनीतिक में थोड़ा सा बेशरम होकर काम करना पड़ता है। अब एक छोटा कर्मचारी को भी बोल दीजिएगा पैसा नहीं लोगा ना, वो भी गाली दे देगा पीठ पीछे, लेकिन उसका दम नहीं है सामने में बोलने का, तो उस सब चीज़ का हम लोग ध्यान ही नहीं देते ना। आप सही काम करोगे ना तो बहुत लोग आलोचना करेंगे, लेकिन सामने में नहीं करेंगे, उसको भी पता है। लेकिन हाँ, जब आप कुछ बेहतर करते हैं तो कई लोग जितना आलोचना करेंगे उससे कई ज्यादा कारवा आपके साथ, आपको साथ देने वाले, ये चीज हम मान के ऐसा चलते हैं। तो बददुआ देने वाले ज्यादा दुआ देने वाले मिल जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। इतने दिन से छात्र की विंग में हैं, कभी मनोबल नहीं टूटा? कभी नहीं लगा नहीं ये सब नहीं करते हैं? बहुत बार टूटा है, बहुत बार टूटा है। कभी तो कभी फिर वहां आप अपने आप को मेरा कैसे संभालते जिंदगी हैं? का बोल तो रहे ना, ऐसा परिस्थिति आया कि मतलब सभी से नफरत होने लगा। मतलब जब आप उस वैसे पायदान पे चल जाते हैं, क्योंकि क्या है कि हम लोग ऐसा परिवार से नहीं जो कि ये नहीं हुआ तो उसके पास जाकर, मतलब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हम लोग एक साधारण छोटा किसान परिवार, तो बहुत समस्या आप समझ सकते हैं, बहुत समस्या होता है। तो कई समस्या, और वो समस्या को सबके पास बताना ठीक भी, उसको झेलना, जी बिल्कुल, झेलना आपके अंदर वो शक्ति, और उसको उससे उबर के आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, आज तो आपने बताया कि हम छात्र विंग में काम कर रहे हैं, राजनीति नहीं, मतलब जो भी रहे, तो आने वाले समय में कहीं क्या आप राजनीति में आ सकते हैं? क्या विचार है कि आपको वहां से ज्यादा इजी होगा, जो आपने स्ट्रगल किया है अभी एबीवीपी के लिए, जिला संयोजक या जो भी आपकी राजनीति रही या छात्र की राजनीति रही, राजनीति में जाने पे एक प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, तो क्या आप भविष्य में क्या कल्पना करें कि राजनीति बता रहे हैं, बिल्कुल जितने भी बिल्कुल जो स्वच्छ तरीके से छात्र राजनीति, बिल्कुल जो भी व्यक्ति लखीसराय में, ऐसा नहीं कि आप देखिए एबीवीपी है, कार्यकर्ता तो सभी बनते हैं, लेकिन जो स्वच्छ तरीके से काम, मतलब कहने का मतलब बेहतर काम किए, उनको छात्री का होता है एक अनुभव जिसको बोलते हैं, जिसके पास है वो कोई भी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे वो अपना छाप छोड़ देंगे। इसीलिए आज के समय में राजनीतिक पार्टी वाले उसको बैक लाइन में रखते हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए थोड़ा हम लोग चलेंगे और भविष्य देखेंगे क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से युवाओं को मिलना चाहिए संरक्षण, या युवाओं को जिस तरीके से, क्या लखीसराय में युवाओं को उस तरीके से बढ़ाया जा रहा है? सभी संगठनों युवा चेहरे उस तरह से निभर पा रहे हैं लखीसराय में? नहीं। इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? क्या होता है सर, जब तक नेताजी चाहेंगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़िएगा। अभी आप देखते होंगे लखीसराय का राजनीति का क्या माहौल है जी, कोई नेता का माहौल है? आप बताइए, आप अपने से बोलिए कि नेता का माहौल है? मैं तो अगर बोलूँ ना तो मनीष जी हमारे विवाद में गिर जाएंगे। मैं तो राजनीति को, लखीसराय की राजनीति को मानता ही नहीं हूँ। नहीं मानते? यहाँ चापलूसी की राजनीति है, सर जी सर जी सर जी सर अभी जी जी आपके सर जी बाद सर जी। हम सभी बात बता, लखीसराय का राजनीति चापलूसी की राजनीति है। आप जाके करें, आपका काम हो जाए, अगर आप गलती से सवाल कर दें तो आपके शायद पीछे क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। ये रह गई है, सवाल देने से ज्यादा अगर आप एक सवाल पूछ लो सच्चाई से तो वहां तक लोगों को प्रॉब्लम है। तो राजनीति थोड़ा डर लगता है, खैर हम लोग संघर्ष कर लिया, आपके माध्यम से बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जो काम किए हैं, हम आपके माध्यम से बता रहे हैं, जो सही में एबीवीपी को सही ढंग से काम किए हों, अगर वो कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं बेहतर तरीके से, तो उसको साइडलाइन करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बता रहे हैं जिस दिन उसको मौका आएगा पूरा सिस्टम को बदल देगा। ये बात सब देख लीजिए, छात्र राजनीति करते हैं, क्या पता इसको आप शराब घोषित कर दें,
प्यार है। नहीं नहीं किया जाएगा, इतने भी अंधभक्त नहीं हो गए हैं मनीष जी, इतने अंधभक्त हैं ऐसा नहीं है, सभी जगहों पे अंधभक्त है। के माध्यम से या आपकी बातचीत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को, आज की डेट में सबसे पहला जो आपने बात बोला कि आत्मनिर्भर, जब आप खुद आत्मनिर्भर रहेंगे ना मनीष जी, कठिनाइयां परेशानियां इजी हो जाएंगी। जी जी जी, क्योंकि हाँ। उसका आपको पता रहेगा कि ये कुछ भी अगर मेरे साथ बुरा हुआ अच्छा हुआ तो है मैं वो ही मुझे कर खुद से ही करना है। करना ही है। जब आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वहां पे आपको परेशानी हो जाएगा। आएगी। हाँ। तंत्र में विपक्ष को विरोध क्या उस टाइप से रह गया है जो पिछले 90s के टाइप में विपक्ष की राजनीति होती थी? विपक्ष सिर्फ सत्ता संरक्षण के लिए, पहले राजनीतिक विपक्ष का क्या होता था, ये विपक्ष जो आईना होता है, जनता का आईना होता है। मतलब आप गलत कर रहे हैं तो आपको जो है ये आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपको आईना की तरह दिखाया जाएगा कि आप इस मुद्दा को लेकर गलत कर रहे हैं। जो भी मान में आप बताइए कि निकल पा रहा है, हम खुल के बोल रहे हैं, एक समुदाय से बाहर नहीं निकल पा रहा है। विपक्ष के नेता को देखें कि बढ़िया जगह जाके पूजा पाठ में थोड़ा संलिप्तता होता है, बात कर रहे हैं, मैं पक्ष के नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू के लिए संलिप्तता देखें, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ हिंदू के लिए। नहीं अब लोग मतलब बीजेपी को गाली देते देते भगवान तक उतर गए हैं मनीष जी। हाँ। किस चीज की दुश्मनी? लोग विपक्ष के लोग अब राम भगवान तक प्रश्न उठा रहे हैं। का जो मुसलमान है बिल्कुल वो हमारा है, बिल्कुल, और उसका धर्म को भी हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी धर्म का सम्मान मुझे दे दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा देश का जो मुसलमान है वो हमारा है, हम उस धर्म का सम्मान भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरे देश से आकर के हमारे देश में घुसपैठी की तरह रह रहे हैं और वो अपना साम्राज्य बना रहे हैं, वैसे लोग का हम दुश्मन होते हैं। बिल्कुल, और वैसे लोग का हम कभी सम्मान नहीं करेंगे। हमारे पास जब हम कॉलेज कैंपस में काम करते हैं, बहुत सारी मुस्लिम लड़का दोस्त है, बहुत सारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे अपने हैं। बिल्कुल, मैं उनसे क्यों नफरत करूं, हम उसका सम्मान करता हूं। तो ये चीज है, विपक्ष जो है वो एक तरफा करता है, वो एक समुदाय के लिए आगे आता है, तो इसीलिए वो कोई समुदाय उसको नहीं जाता। मनीष जी, क्या महंगाई भी युवाओं को परेशान कर रही है? उम्मीदों पे युवाओं को परेशान कर रही है? थोड़ी महंगाई थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। थोड़ी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप क्या पता विवाद हो जाए आपके मन में। नहीं, एक सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आज के बहुत महंगा है। नहीं, गलत है ये चीज। कैसे? रिचार्ज महंगा नहीं है, तो रिचार्ज पहले से बहुत सस्ता है। अच्छा, हमको जैसा लगा। बिल्कुल बताइए। हमको याद है कि पहले 999 रुपया में वो टेलीफोन का रिचार्ज होता था। हाँ, ये माना जा सकता है। आप जिस युग की बात कर रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय फोन नहीं था, एक मोबाइल होता था, पूरा गांव में बात होती थी। अभी सबके पास मोबाइल है। युवा, चलिए हम और आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं सारी चीज करने की। धरती पे बहुत ऐसे भी लोग हैं, इंसान हैं या बहुत हैं। अच्छा, मोबाइल से रोज थोड़ा सा इनकम स्रोत किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैं आपको यहाँ बैठे बैठे आधे घंटे में 200 रुपए का या 300 रुपए का तो मैं ऐसे आपको बता दूं कि आप यहाँ से 2 घंटे में निकलते हुए 300 रुपए क्रेडिट कर सकते हैं। मगर आज के युवाओं को उससे नहीं मतलब है। इंस्टाग्राम, रील्स, मोबाइल का जो आदत लगा है लोगों को, चाहे युवाओं को। देखिए, मैं भी उस जनरेशन में कभी था जब 10-10 घंटा इंस्टाग्राम यूज करता था, बट समय मैच्योरिटी के साथ सारा चीज हो जाता है। कि डिश कैसी लगी आप ये बताइए? बहुत बढ़िया है। ये हमारे मित्र 7 सेंस जो रेस्टोरेंट है, हमारे मित्र का है, और सभी श्रोता से आग्रह है कि इसमें आइए और एक बार इनका जो है व्यवस्था देखिए। सारा व्यवस्था और सारा डिशेस जो यहाँ पे है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। और ये कौशल्या रेजिडेंसी में द 7th रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको हर तरह की डिश, हर तरह की मेनू अवेलेबल है, और एक बार आप जरूर आके यहाँ ट्राई करें। तो ये भी बता दे रहा हूँ मनीष जी कि हमारे स्टूडियो में भी वर्क चल रहा है, प्रॉपर द GRS शो का स्टूडियो है। अच्छा, तो हमने अपनी बातें अपने दोस्त के पास रखी कि भाई अभी स्टूडियो में मेरा 1 महीना काम लगेगा, तो रेस्टोरेंट तो है ना, बहुत काफी होता है। छात्र विंग या आपके समय में, आपके स्ट्रगल के टाइम में सबसे कठिन समय कब आया आपका? एक समय आया तो हम बताना ठीक नहीं लगे, जब हम पहली बार कोई कॉलेज में गए थे, उसका वीडियो सार्वजनिक है। बिल्कुल, गए थे तो मुद्दा कि उस कॉलेज का मैं स्टूडेंट नहीं था, मैं उस समय इंटर में पढ़ता था शायद। बिल्कुल, और हमसे सीनियर विद्यार्थी जो था, कुछ लड़की थी, तो हमको बोले कि हम नया नया जुड़े थे, तो उत्साह होता है कि भाई हम भी तो हैं। बिल्कुल, वही गए और भिड़ गए, और क्या क्यों पैसा ले रहे हो भाई। उसने धक्का मुक्का मार के पूरा बेइज्जत करके खोल दिया हमको।
और जब खोल दिया तो हो गया वीडियो वायरल। अब वीडियो वायरल हो गया तो हमसे कई कार्यकर्ता थे, उस समय हम अकेला हो गए थे। बिल्कुल। उस समय तो लगा था कि हम उसी समय वापस चले जाते, लेकिन हमको लगता है कि वही सिचुएशन मुझे और आगे ले आया। वहां जो आप बिखरे तो निखर के निकले। निकल के निकले, तो ये चीज है राजनीति क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद चुनौतियां बहुत आती है, फिर हम डरते नहीं है, मुझे पता है कि आएगा। आप किसी भी मुद्दा को छेड़ोगे तो बहुत चुनौती आएगा, तो उसको फेस करना मेरा एक आदत सा बन गया है। तो फिर अब फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है। उस समय नया नया थे तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि अब नया नया तो कोई आपको पहचानता नहीं है। बिल्कुल। हमसे सीनियर बच्चे थे बिल्कुल। उसमें। अब एबीपी कार्यकर्ता होने के नाते चले गए कि चलो क्यों करेगा ऐसा, हो गए वायरल। वायरल नहीं होते तो फिर विवाद होता कड़ा, फिर अगला आदमी आता उठा के ले जाता, क्यों किया नहीं किया। वहां हो गया हम लड़के वायरल हो गया तो वो दिक्कत हो गया, हम अकेला हो गए, मेरे को कोई साथ नहीं दिया था। कुछ कार्यकर्ता हमारे थे जो कि हम लोग को मानते थे, वो बोले दिशा निर्देश देते थे, तो हम लोग उस पर काम करते रहते थे। लेकिन हमको लगता है कि उसी समय हम सीख गए कि नहीं एबीपी चलाना कैसे, उसी समय हम सीख गए और अभी तक चल रहा है। सवाल हमसे पूछना चाहेंगे तो वो सवाल क्या होगा? हम तो बस यही बोलेंगे, भैया शादी कब करिए। अच्छा, क्योंकि इसी का मुझे इंतजार है। अच्छा, श्रोताओं को एक सही समय पे, और सच्चाई है, मैं आपको जल्दी ही इसकी भी खुशखबरी, क्योंकि बड़े भाई का शादी का सपना सबको रहता है और मुझे भी है, तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछ रहा हूँ कि भैया का शादी कब है। लीक, पेपर लीक ये वो, तो क्या परीक्षा जो अभी हो रही है, क्या प्रणालियों में चेंज आना जरूरी है? नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा पुराना प्रणाली बना हुआ है, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी और एआई का जमाना है, पूरा तो सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए। A to Z सिस्टम जो चलता है ना, मतलब एग्जामिनर सिस्टम नहीं, मतलब भ्रष्ट पदाधिकारी से लेके ऊपर से नीचे तक सबको चेंज करा, उसमें कानून लाना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि अनफिल्टर, मतलब कहने का अगर वो गंदगी जो बिछाया हुआ उसी में कोई ना कोई बिछाया, जो सिस्टम चला रहा है, जो एजेंसियां होती है, वो सारा सिस्टम को चेंज कर दो, खत्म करो पहले उसको। और दूसरी बात है कानून ला दो, कड़ा कानून, जिससे कि लोग डरे। अभी डरते नहीं है। क्या होता है कि अभी किसी को आप क्वेश्चन वायरल हुआ या जो भी नीट पेपर लीक हुआ, उससे लोग डरते नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, डरते नहीं है। डर, उसको डराने के लिए कुछ ऐसा कानून लाओ कि जिंदगी भर याद रखे। लाखों बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ किया है, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा डर उसके मन में होगा, तभी ये चीज बंद हो सकता है, अन्यथा ये चलता रहेगा। डर क्या होता है, 10 करोड़ रुपया आप कमा लिए, बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ करके 10 करोड़ रुपया कमाए, जेल हुई, 5 करोड़ खर्चा किए, बाहर हो गए, बचे कितना, 5 करोड़, आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो डर होना चाहिए। तो मनीष होंगे जो छात्र, अभी बहुत सारा चीजें आप देख रहे होंगे, जैसे बिहार में बहुत किसानों की आत्महत्या एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही थी, अब उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तो अब छात्र की आत्महत्या हो रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई युवा हार जा रहा है और ये करना है, कोई जिंदगी से बढ़ के अगर ये कदम उठा ले रहा है, तो इस पे आप क्या निंदनीय करते हुए युवाओं को बोलेंगे, जिस चीज के लिए बोल रहे हैं, कि मेरे पास भी ऐसा बताए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास भी बिल्कुल कभी ऐसा आया था समय, बिल्कुल, कि हमको भी लगा से कोई फायदा नहीं, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन हम क्या है कि हम नीचे वाले को देखते कि यार हम तो ठीक ठाक है, कोई रोड पर बैठ के भीख मांग रहा है, वो भी जी रहा है, किसी को भगवान पैर नहीं दिए, किसी को आंख नहीं दी, वो भी जी रहा है, किसी के पास दिमाग नहीं दिए, वो फटल कपड़ा पहन के पूरा बाजार में घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपर नहीं, नीचे देखना चाहिए, उस समय अपने से नीचे देखना चाहिए, हाँ, बेहतर करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। कि अगर आपको लगेगा कि नहीं वो ऊपर इतना बढ़िया है, तो आप उस समय पूरा डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप अपने से नीचे को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है। मेरा एक बड़ा भाई है जो कि बीटेक किए हुए हैं, वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है, बोलते हैं कि नीचे देखो, आपसे नीचे बहुत है, ये चीज। तो नीचे को देखने से क्या है, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है अंदर में। आप एक युवा हैं और छात्र विंग के हैं, आपके पास लड़कियां, आपके सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस में देखा है, लड़कों की जितनी संख्या रहती है उससे ना ज्यादा ना कम लड़कियों की भी साथ में आपके साथ सुरक्षित महसूस करती होंगी, आपके आंदोलन में महसूस करती होंगी।
तो अभी बिहार की एक समस्या बनी हुई है, आप माने चाहे ना माने, एक बिहार की बेटियों की सुरक्षा बनी हुई है। ये यहाँ पे मैं सरकार का भी गलती नहीं देता हूँ, यहाँ हम और आप दोषी हैं। तो ये बेटियों की जो सुरक्षा या छात्राओं की जो सुरक्षा, किसी भी, मैं नहीं बोलना चाहता रेप केस या मर्डर केस या छात्रों के साथ जो हो रहा है या और जो चीजें हो, ये तो कतई नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। तो यहाँ क्या आपको लग रहा है कि छात्राओं थोड़ा सा असहज महसूस करना शुरू हो गया? जैसे पटना की विवाद आप देख लो, होटल की देख लो, सोशल मीडिया की वजह से देख लो, तो इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, या सही है या गलत है कि बढ़ चढ़ के सोचते हैं? बिल्कुल, थोड़ा कड़ा सोचते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। लेकिन बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सुरक्षा होनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जो कि हमको बताना, थोड़ा सा छात्राओं के अंदर थोड़ा समझदारी जरूरी है। अच्छा तो है, बिल्कुल, ऐसा बात नहीं है कि पहले 2010 का जो पहले थी 2005 से पहले जो सिस्टम इससे ज्यादा बदतर स्थिति थी, बदतर स्थिति थी। जी, सभी जी, को पता है बचपन नहीं, हम और आप कहानियां सुनते हैं उस समय की, तो नहीं पता बहुत ज्यादा बद से बदतर हालत थी। उससे बेहतर है, कोई भी चीज आजाद होता है तो थोड़ा सा आजाद, जब किसी चीज को मिलता है आजादी, तो थोड़ा आपको संयम कर्म में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप, हम कपड़े को लेकर नहीं बोल रहे हैं, हम चीजों को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आपको संयम के साथ रहना, बाकी बस सुरक्षा तो और बेहतर होना चाहिए। तो आज के युग को देखते हुए आपको खुद के विचार से चलना होगा, और ऐसे विचार से कि आपको, मतलब कहने का इन द सेंस मैं कहना चाहूंगा शॉर्टकट में कि दूध, छला हुआ दूध से मतलब लोग छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। तो हाँ, सभी छात्राओं से भी एक थोड़ा सा अपील है कि आप फिल्टर वाले जिंदगी पे मत जाइए, ओरिजिनल रील वाली जिंदगी पे मत जाए आप। हाँ। रील वाली जिंदगी में जिए जरूर, हाँ। मगर उसको अपनी जिंदगी पे बता रहे हैं, आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम कॉलेज कैंपस में जो एक पर्सनली, जिसे मान के चलिए बहुत सारा छात्रा होता है, भाई बहन या फिर जो भी दोस्ती की तरह से, सभी को बोलता हूँ, आप लड़की हो, आपको फॉलो लाइक बहुत आ जाएगा, बिल्कुल, लेकिन अच्छा काम करना चाहिए। कई ऐसे छात्रा हैं जो हमारे संपर्क में है, वो अच्छा कंटेंट बनाती है, वीडियो बनाती है, व्यूज बनाती है, बोलती है, नाम भी ले लेंगे लेकिन लेना ठीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कई छात्रा है कंटेंट बनाती है, उसको हम देख के अच्छा लगता है। क्या है, हम तो ये भी बोलते हैं आप एबीपी में काम करो, आंदोलन करो, हमसे ज्यादा आपको लोकप्रियता मिल जाएगी, मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन छात्रा को थोड़ा सा समस्या होता है, पर परिवार है, उनको समाज को सोच के चलना पड़ता है थोड़ा। लेकिन एबीवीपी इस पे फोकस कर रही है कि छात्राओं के जितने संगठन महिलाओं के लिए लागू हो रहा है। नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सरकार के पास युवाओं को बात रखना चाहिए? बेरोजगारी को, रोजगार को बना के एक मुद्दा रखना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए? हाँ, क्या बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और राजनीतिक, इसमें क्या है ना कि राजनीतिक वाले उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये ऐसा नहीं बोलते कि रोजगार दो, बोलते मुझे सरकार बना दो, मैं रोजगार दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तू मांग करना, हम लोग देख लेंगे। तो बिहार सरकार रहे, पक्ष विपक्ष है, सब उतना ही है, सब रोजगार के नाम पे बोलेंगे, रोज रोजगार मिल रहा है, अपना सेरा तो आज की डेट में मैनिफेस्टो में रह गया है रोजगार। हाँ, बस डेटा में रोजगार, कागज पे रोजगार मिल रहा है आपको जो है, क्योंकि अब नेताजी को क्या चाहिए, नेताजी तुम लोग जानो क्या करना है। यहाँ पार्टी उजा नहीं रहा है कि अच्छा फलनामा है, जाते रे बता रहे हैं कौन जाते रे, अच्छा ये जाते ओ, अगर वो पार्टी को अथी बना दे और विरोध करने की फलनामा आती है, वो कौन जाती क्या चाहिए, अरे बड़का होशियार है, वो सब तोड़ फोड़ कर देता चुनाव में। आप भी लखीसराय के निवासी हैं, हम भी लखीसराय के निवासी हैं। अभी एक आम संकट आई हुई है लखीसराय पे, जिससे बहुत सारी जाने भी, कल भी नो एंट्री के वजह से जो पुल, बाईपास का जो पुल हो गया है, 141 करोड़ की लागत से वो पुल बना था, और आज ये पुल का हाल है। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिसकी जो जान गई, या राजनीति की बातें हटा के हम जनता की बात आते हैं, हम और आपकी परेशानी की बात आते हैं, तो ये तो एक होना नहीं चाहिए कि इतनी जल्दी पुल की जान जा रही, इसके जिम्मेवार कौन होंगे मनीष जी? आम जनता होंगे, नेताजी नहीं। कैसे? आम जनता होंगे। आप काम करने वाले नेता को कहाँ चुन रहे हैं? काम करने वाले नेता चुन रहे हैं? नहीं चुन रहे हैं। हम सबको बोल रहे हैं, बिल्कुल, जो 20 वर्ष पहले था वही आज भी है। परिवर्तन का कुछ सिस्टम नहीं है। हम किसी का ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं उसका विरोधी हूं। मैं समझ रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, पक्ष विपक्ष सभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नेता यहाँ राजनीतिक मतलब बचपन से बन के नहीं आया है। कोई बालू ठेकेदार है तो कोई क्या कर रहा है, लखी से ज्यादा लूटा वो नेता।
लखीसराय का बनकर तैयार। और उसमें कुछ लोग काम करने वाले भी नेता हैं, तो उसको जो है साइड कर देते हैं। ये चीज राजनीति में मनीष जी आपको क्या लगता है? फैक्टर नहीं करता है। उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, ये फैक्टर करता है। कोई राजनीतिक नहीं। जो नहीं समझा उसको पैसा दे दो, जो नहीं समझा उसको मुर्गा दे दो, यही सब राजनीति चल रहा है। तो देख ही रहे हैं, ओरिजिनल काम करने वाला वैल्यू थोड़ी है। समाज का लोग ना, हम किसी को दूसरा को दोष नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाज का लोग ही बोलेगा तुम्हारे पास 10 करोड़ है रे, चुनाव लड़ेगा। मुझे बोलता है 10 करोड़ है, हमको पता है कि अरे वाला आदमी है। तो मतलब राजनीति आज की डेट में पैसे से होती है, आप यही विचार रखते हैं? अभी तक तो होती है। अब आप भविष्य में जब भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? वो एक दिन मुर्गा खाइए, 5 साल भूखे रहिए, सिंपल सवाल है। डेट में राजनीति में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसा फैक्टर बनता है मनीष जी, आप ये माने तो चाहे ना। हाँ, क्योंकि बनता है। सब जनता आपकी छवि को देख के, हम आप उनको क्या लाभ पहुंचा रहे हैं उसको देख के वोट करेंगे। हाँ, उस समय की लाभ। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, होता है। आप 5 साल की लाभ के देख के वोट करिए, लखीसराय बदल जाएगा। चुनाव होता है, उस समय चुनाव में आपको कौन दे दिया, कुछ भी दे दिया, उस समय का लाभ देखिएगा तो 5 साल में ट्रकवा जाके घर में चढ़ा देगा। अभी तो बेपरसबन टूटा है, ये सब साइड उठ करके ट्रकवा जाएगा घर में घुस लगा, ठट्टी तोड़ो पार हो जाएगा। तो ये सब चीज है। 5 साल का जो है आप फायदा देख के वोट करिए कि मुझे 5 साल, जिसको वोट देंगे उससे 5 साल फायदा लेना है। और दूसरी चीज क्या है, बदलाव का होगा, सबसे बड़ा बदलाव होगा शिक्षा क्षेत्र में। आप शिक्षा क्षेत्र में कोई नहीं, कोई काम दूसरा नहीं करेगा, ये समाज का लोग करेगा। आज अगर आप शिक्षित कर देंगे लोगों को तो केरला वाली हाल हो जाएगा। 99.99% शिक्षित लोगों को कर देंगे तो लोग धर्म से उठ के वहां वोट करेंगे, जाति से वोट उठ के। पढ़ा लिखा हम और आप पढ़े लिखे इसलिए जाति नहीं देखते मनीष जी। कभी आपने मेरी जाति देखा, उठने बैठ के किसी चीज में जाति देखी? जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको तोड़ना है वो जाति की राजनीति पे तोड़ेंगे। जैसे बिहार में स्वर्ण फैक्टर क्यों नहीं सीएम फेस हो सकता है? श्री कृष्ण बाबू थे, क्यों नहीं फैक्टर हो सकता अभी है ना, लखीसराय का सीएम हो सकता था, बिल्कुल। क्यों वहां जाति फैक्टर बाईपास पुल में होड़ चला था तोड़ने का, फोटो खिंचवाने का कि कौन बनाया बाईपास। बिल्कुल, तो कोई होड़ दे रहा है? कोई नहीं, कोई एक आदमी वहां तक देख के कोई आवाज उठाने के लिए नहीं। विगत जब वो टूटा था पूरा में, हमारे माननीय देखिए हम आपको बता रहे हैं, उद्घाटन करने आए थे। वर्तमान जो हमारे विधायक हैं जी, मैं उनका प्रशंसक इसलिए हूँ क्योंकि विद्यार्थी परिषद से रहे हैं। बिल्कुल, और जो विद्यार्थी बिल्कुल बिल्कुल जैसा भी है, वो जनता का अपना वोट है, उनसे लगाव है, तो सीएम फेस वो हो सकते थे। बिल्कुल, कुछ परिस्थिति बात आपको भी पता है, दुनिया को पता है, जो राजनीतिक समझने वाले लोग हैं उनको भी पता है चौधरी जी क्यों सीएम बने। बाकी अपना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वहां ये तो जरूर देखा गया ना, जैसे मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो वहां मैं फैक्टर देखूंगा ना कि विजय सिन्हा को क्यों नहीं बनाया। एक ही फैक्टर बनता है ना मनीष जी, उनके स्वर्ण होने। अगर वही अगर सम्राट चौधरी के, ये बात तो हम क्या हो सकता है बताइए, विश्लेषण करें। विश्लेषण क्या करना, बस इतना बोलेंगे कि यहाँ फैक्टर कुछ और था, सीएम बना। पहली बार 2 राज्य में आप देखे हैं, 2 राज्य में अभी आप सीएम देखे होंगे, जिससे कि पहले से पता है कि वही सीएम बनेंगे। बिल्कुल, भाजपा का जो है पहले से पता है, एक बंगाल और एक बिहार को चेंज कर देखने को मिल जाएगा। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति है, किसी का प्रकोप था तो बन गए। भाषण दे के गए ना अगला आदमी, बिल्कुल, तो सीएम बने। तो ये चीज़ राजनीतिक परिस्थिति भी होता है, उसमें हम तो जाएंगे ना, हम उसका कार्यकर्ता है नहीं जो कि मैं उसमें विश्लेषण करूं। आप जब से लखीसराय में को देख रहे हैं या लखीसराय को देख रहे हैं तो क्या लखीसराय ग्रो करा है पहले से? क्या यहाँ इन्वायरमेंट ग्रो करा है? यहाँ की रोड व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ की चीजें, क्या टूरिस्ट प्लेस बना है? लोगों, एक समय लाल पहाड़ी बना था कि बहुत दूर दूर म्यूजियम बना, लोगों को इतना पैसा दिया गया। क्या उस लेवल पे जिस तरह से दिखाया गया लखीसराय को, क्या उस लेवल पे प्रोग्रेस करा है लखीसराय? नहीं, लखीसराय जो प्रोग्रेस होने वाला तो भी रुक गया है। रीजन हो सकता है मनीष जी, लाभ नहीं होता है। तो ये चीज नेताजी को लगेगा कि नहीं, मेरे से बेहतर करने वाला कोई है और आ सकता है, तो आपको कोई भी क्षेत्र है, हम रहे, अगर हम भी हमसे मतलब कोई भी चीज है कि बेहतर अगर किसी प्रकार का है, हम किसी का पक्षधर नहीं है। बिल्कुल, बेहतर अगर करने वाला हो सकता है, जहाँ बदलाव की वहाँ विकास होता है। तो आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहूंगा कि वोट चाहे वो विधानसभा का होता है या तो जो अब जैसे लखीसराय में भी वोट हो, तो मान लीजिए विधानसभा का वोट कहाँ विकास पे होता है? नहीं, विकास तो डॉक्टर यहाँ गए, विकास पे नहीं होता वोट ना। किसी को डर दिखा दिया,
ये चीज है। और वास्तविक है, कुछ लोग डर का भावना ही में रहते पैदा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग रहते हैं बहुत सारा चीजें, तो डर दिखा के भी वोट लिया जाता है। तो बस विकास के नाम पर तो वोट ही नहीं मिला, तो विकास किस बात, आने के नाम पर वोट मिला है। नेताजी आएंगे, फोटो खिंचाइए, न्योता माइए, भोज खाइए और घरे चल जाइए। रहा है विकास का कहाँ बात है? विकास रहता तो लखीसराय चमक गया होता। तो लखीसराय तो लोगों का तो दावा है हमने लखीसराय में ये व्यवस्था कराया है, लखीसराय में हमने ये करा है। मेरे हिसाब से तो लखीसराय की जनता को सिर्फ अलावा देखिए नहीं सक्सेस के जानता ही हम दुखिया इसमें हमको डर नहीं है कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जनता को बिल्कुल गलत बोल रहे बिल्कुल हैं। जो चीज के लिए वोट कर रहे हैं उस चीज आप अब विकास के लिए कभी वोट नहीं किए हैं। सिंपल सवाल, विकास के लिए कभी वोट नहीं किए। कोई बोल दे कि विकास के लिए वोट, विकास के लिए आवाज उठाता है, उसको दबा दिया जाता है। दबा दिया नहीं जाता है, नीचे दबा बैठो, तुम कहाँ विकास कर रहा है, विकास डॉक्टर के पास है। ये सब चीज है। के साथ हमने आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट करा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक छात्र मुद्दे उठाया जाए और भविष्य के राजनीति के लिए आपको छात्र राजनीति के लिए भी सारी नए हमारे शो के तरफ से। और मैं एज ए चैनल, अगर आपकी किसी तरह की भविष्य की राजनीति रहेगी, न्यूज़ एंड मीडिया, जो भी हमारी कंपनी या हमारी जो पीआर कंपनी है, हम चाहेंगे कि आप जो छात्र आंदोलन या छात्र राजनीति अभी या छात्र विंग में जो बहुत, इसको आप बढ़ावा करें। और जहाँ पे एज ए सीनियर, एज ए बड़े भाई लगे कि गौरव भैया से मदद हो सके, हम कमिटमेंट करते हैं अपने शो की तरफ से अपने गेस्ट को कि आपकी भविष्य की राजनीति में प्रमोशन से लेके दुनिया सारी चीजों में हम आपके साथ उपलब्ध रहेंगे एज ऑन कैमरा, क्योंकि आप एक छात्र राजनीति की छात्र की बात कर रहे हैं। तन मन धन से एक नए युवा की पीढ़ी, छात्र की पीढ़ी बनाने में हम आपके साथ योगदान कदम से कदम चल के मिलाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष जी से हमारी जो बातें हुई हैं बहुत अच्छी बातें हुई हैं। हमने एक चर्चा लंच पे एक चर्चा करा, बिहार की राजनीति, छात्र राजनीति, खुद की राजनीति, कैसे इन्होंने संघर्ष करा। और जो मनीष जी को जानते होंगे वो इनके स्ट्रगल भी जानते होंगे, इनकी मेहनत भी जानते होंगे, इनके प्रदर्शन भी जानते होंगे, इन्होंने क्या मेहनत करा है और क्या मेहनत। तो आज के लिए इतना ही, और भविष्य की बातें के लिए मनीष जी को हम फिर से अपने पॉडकास्ट पे किसी अन्य मुद्दे पे जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और बने रहे हमारे द जीआरएस शो में। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं करा है, अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।